अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद सुबाइल। पहले तो लग रहा था कि एशिया कप ये नहीं होगा, बड़ा कुछ हो जाएगा, बाइकआउट हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर लाइट देख कर जाकर इजाज़त मिल जाती है नई टीम को खेलने की और ये हो जाता है। स्टार्ट भी हो जाता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हो जाता है, हालांकि उससे पहले ही बड़ा कुछ हो रहा था और चल ये रहा था कि आराम से निकल जाए मैच उसके मगर नहीं। उसके बाद भी कंट्रोवर्सीज मैच के दौरान भी हुई हैं और अब मज़ीद कंट्रोवर्सियाँ हो रही हैं। अजीबो की सिलसिला बन चुका हुआ है यहाँ पर। कल आपको पता होगा टॉस के टाइप पे हैंडशेक नहीं किया गया था, उसके बाद मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं किया गया। इंडिया के खिलाड़ी चले गए, फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सूर्य कुमार यादव से पूछा गया, उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट BCCI का हमारा अलाइन ये सारा फैसला था। इसको लेकर फिर कंट्रोवर्सी बनी। उसके लेकर PCB ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सलमान अली आगा नहीं गए, प्रेस प्रेजेंटेशन होती है उसमें वो नहीं गए वहाँ पर, तो उन्होंने इसका जवाब इस तरह से दिया, वो बिल्कुल ठीक है, उनको डिसरिस्पेक्ट लगी है। उनको शायद टॉस के टाइम पे ये नहीं बताया गया कि पोस्ट मैच के बाद भी, मैच के बाद भी आप हाथ नहीं मिलाएंगे। इसको लेकर मसले चले। फिर मोहसिन नकवी ने ट्वीट कर दिया कि हम ICC की तरफ मामला लेकर जा रहे हैं ये वाला। और उन्होंने जो लेटर लिखा है ना, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इंडिया के खिलाफ आप फैसला कोई सुनाएं, यहाँ पे इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। वो मैच रेफरी के खिलाफ रिपोर्ट लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनके खिलाफ कुछ करें आप। इन्होंने हमें बाद वाला बताया ही नहीं हुआ। इन्होंने पोस्ट वाला तो बता दिया हुआ, ये नहीं बताया था उसके बाद भी हैंडशेक नहीं हुआ। उन्होंने स्पीड ऑफ क्रिकेट को सही तरह से कंडक्ट नहीं किया। हालांकि वो जो रूल और मेंशन कर रहे हैं वो स्पीड ऑफ क्रिकेट का वाला, और जो मैंने रूल देखा वहाँ पे हैंडशेक का तो जिक्र नहीं है, बढ़िया कि आपको रिस्पेक्ट शो करनी है अपनी अपोनेंट टीम को, अंपायर्स को, गेम को, कोई भी रिलीजियस मार्क्स नहीं देने, कुछ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी, वो उस चीज़ को लेकर रूल है। हालांकि यहाँ पे भी फिर भी फिट बैठ जाता है। हैंडशेक वाले जिक्र ना भी हो कि फिर वो चले गए थे, उन्होंने दरवाज़ा फिर अपना बंद कर लिया था, ये डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है। पर ये मैच के बाद हुआ है, हो सकता है ये रूल मैच के दौरान के लिए हो, अब मुझे नहीं पता सारा सही तरह कि मैच के दौरान के लिए या बाद के लिए। पर आगे डिसरिस्पेक्ट तो ये है कि वो चले गए। अगर वो मैच खेल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है, तो गवर्नमेंट को भी हाथ मिलाने की इजाज़त भी दे देनी थी, या फिर मैच खेलने की इजाज़त भी ना देते, इस तरह कर लेते ना। और अब ये चल रहा कि पाकिस्तान बॉयकआउट कर देगा इस एशिया कप अगर रेफरी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा वहाँ पे, आप क्यों ये लिखना चाहिए था कि कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, या इंडियन टीम के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। ऐसा स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करते लेटर के अंदर। एक आपने एक्शन लिया कि उस्मान वाला जो कि डायरेक्टर है इंटरनेशनल अफेयर्स के पाकिस्तान के, उसको आपने सस्पेंड कर दिया। वो कि जब सलमान अली आगा ने मना कर दिया था तो उन्होंने शहनशाह अफरीदी को भेज दिया कि प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उन्होंने उस बात का गुस्सा उस पर निकाला। बाकी समझ नहीं आ रही मुझे तो। वैसे तो एक और चीज़ को लेकर भी कंट्रोवर्सी बन रही थी कि उन्होंने पहलगाम के इंसिडेंट के ऊपर डेडिकेट कर दिए मैंने उन जो सफ़र किए थे वहाँ पर लोग। पर वो उतना हमारी तरफ से उस वैसे तो इशू नहीं बना, सोशल मीडिया पे चल रहा था, वरना यहाँ पे मसला जो है ना वो हैंडशेक को लेकर है, जो कि मैच के बाद हुआ है। टॉस वाला जो मैंने कल भी आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है, एशिया कप के रूल्स में नहीं है कि टॉस के टाइम पे शेक करें, मैच के बाद भी ऐसे तो हैंडशेक होते ही रहते हैं, चाहे ICC टूर्नामेंट हो, वैसे सीरीज़ हो, कोई लीग हो, कुछ भी होते हैं। पर चूँकि ताल्लुकात जीवो ग्रिप से हुए हुए हैं तो इसलिए मुझे अजीब भी वैसे लगा कि मैच फिर खेलने ना देते, ये एशिया कप ही ना होता। ये इंडियन गवर्नमेंट ने उनको खिलाड़ियों को कहा हुआ था कि आपने हैंडशेक नहीं करने। हालांकि फिर वहाँ कैप्टन मीटअप में तो हैंडशेक हो रहा था, उसके बाद ही सारा काम ख़राब हुआ। आप सूर्य कुमार यादव भी कह रहे हो कि हैंडशेक करो तब भी मसला होता है, ना करो तब भी मसला हो रहा है। मीडिया वाले फिर बोलते रहते हैं। बाकी ये मुझे लगता है कि अगर जब मैच हो रहा है, मैच खेल रहे हैं, तो हैंडशेक भी कर लेना चाहिए था। ज़्यादा बातें ना करते, हैंडशेक करके चले जाते, या सिर्फ कैप्टन ही हैंडशेक कर लेते बस, बाकी ना करते। या फिर वो रेफरी सही तरह बता देता, उसने सही तरह नहीं बताया, सिर्फ पोस्ट मैच का बताया। और जब मैं ये सारा कुछ खबरें देख रहा था, चल रहा था, और एक और ख़बर निकल के आई कि ICC ये वाला जो PCB का जो प्रपोज़ल है कि रेफरी के केस एक्शन लिया जाए, वो रिजेक्ट कर देगा। ये एक बस की रिपोर्ट है, ऑफिशियल तो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहा है मिनिमम रोल है उसका हैंडशेक वाले मामले के अंदर। हालांकि मैं भी क्यों इस हैंडशेक वाला मामला डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि इस तरह के जीवों की कंट्रोवर्सियाँ बनती रहती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हैंडशेक कर लेते, बहुत अच्छा रह जाता। ना बात करते, कोई भी मैच के दौरान भी कुछ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, रिस्पेक्टफुल भी नहीं था तो फिर कुछ बदतमीज़ी भी कोई नहीं थी, अच्छा खासा चल रहा था। एंड में बस सिर्फ कैप्टन सलमान अली यादव के साथ सूर्या कुमार यादव हैंडशेक करते हो चले जाते, बस इतना कर लेते, चाहे बाकी खिलाड़ी ना करते, इतना ही करके चले जाते। अगर और जैसे अब ये PCB किया है कि बाइकआउट कर देंगे, तो फिर बाइकआउट करना तो ठीक नहीं है। आप अच्छा खेल के भी जवाब दे सकते हैं अगले मैच के अंदर। वैसे अगर आप बाइकआउट करेंगे तो फिर तो UAE आगे चला जाएगा। फायदा तो UAE का हो रहा है फिर यहाँ पर। वैसे तो उनका और पाकिस्तान का मैच के नॉकआउट मैच बन चुका हुआ है,
क्योंकि उन्होंने मान को रात किया, मगर फिर भी इस तरह तो फिर हमारा अपना ही नुकसान है। ये तो अजीब किस्म के सिलसिला बन गया। अगर मैच नहीं हो रहा तभी कंट्रोवर्सियाँ चल रही थी, बाइकआउट की बातें चल रही थी। अब पाकिस्तान की तरफ से भी बाइकआउट की बातें चल रही है। कायम तो कोई भी नहीं रह पाता, पाकिस्तान भी खेल ही लेगा फिर। बाइकआउट पाकिस्तान ने भी नहीं करना, जैसे इंडिया ने भी बाइकआउट नहीं किया, पाकिस्तान भी नहीं करेगा। इस अगर रेफरी के अगेंस्ट एक्शन ले भी लिया जाता है, दोबारा मैच होगा, फिर किसी रेफरी के अगेंस्ट एक्शन होगा क्या? या तो फिर अब पहले से ही डिसाइड करके बता दे, ना पोस्ट मैच पर हाथ मिलाया जाएगा या स्टार्ट पे मिलाया जाएगा, या सिर्फ इतना कहते सिर्फ कैप्टन मिलाने बाकी ना मिलाएं। कुछ ना कुछ तो कर दे। टॉस वाला तो चलो छोटे नहीं होता वहाँ पे, वो कई एशिया कप के रूल में नहीं है कि टॉस के टाइम हाथ मिलाना है, पर मैच के बाद वाला तो ऐसे रूल तो वो भी नहीं है, मगर फिर भी मिलाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो करें। वो खिलाड़ियों को पहले ही बताए पाकिस्तान के प्लेयर्स को कि टॉस पे नहीं करना, तो बाद में भी नहीं होना। उनको बताना चाहिए था रेफरी को। पर एक्शन से पर जो हमने लेटर लिख रहे हैं रेफरी के बारे में नहीं लिखना चाहिए था, उनके खिलाड़ियों के बारे में भी लिखना चाहिए था कि उन्होंने हाथ मिलाया, पर उन्होंने सिर्फ रेफरी के ऊपर ही बोला। अब वो तो सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहा है। उसकी गलती सिर्फ ये है कि उसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाद वाले हैंडशेक ना होने के बारे में नहीं बताया। ये उसकी गलती कि बाद में हैंडशेक नहीं होगा, ये उसकी गलती है। और उसको आप टूर्नामेंट से निकालोगे, पता नहीं क्या अब करोगे। अंपायर्स की भी कल अंपायरिंग नहीं अच्छी थी। व्यक्ति टाइम से कह रहा हूँ कि इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, पैसे इनके काटने चाहिए। अंपायर्स कल अच्छी अंपायरिंग नहीं कर रहे। ट्राई सीरीज में भी कितने LBW थे नहीं दिए, कल LBW नहीं थे तो वो दे रहे थे अंपायर। अजीब जो कि मामला वाइड के मामले में भी ऐसा होता है। वो तो DRS है तो ओवर टाइड हो जाता है। बाकी हमने बैटिंग भी अजीबो गरीबी की थी, वो आउट ना भी दे भी देता तब भी यही हमारा आंसर यही होना था, ना भी हम रिव्यू लेते। तो बेहतर ये है कि अब बॉयकॉट ना करें। हमें अब पहले ही कन्वे कर दिया जाए ICC की तरफ से, कोई रूल बना दिया जाए कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में हैंडशेक नहीं होगा। जो ताल्लुकात चल रहे हैं, ना मैच से पहले होगा ना बाद में होगा। मैच खेलेंगे, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे। ऐसा कोई रूल बना दें, इस मसले का हल निकालें। रेफरी को बैन करना है नहीं करना, बस ये पहले से कन्वे कर देंगे, इस तरह होगा। बाद में ना हमारे खिलाड़ियों को पता लग रहा हो। सलमान अली आगा का मूवी बहुत अच्छा था कि वो नहीं किया, उसमें भी जवाब देना था ना, उनका क्या कसूर है। उसने भी बहुत अच्छा किया कि वो नहीं किया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर, पर आपने फिर कोई और बंदा भेज दिया सारा, आपने सारा का वो भी ख़राब कर दिया। तो वो काफ़ी अच्छा ही था। बाकी अब तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट मिक्स हो चुका है, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। खिलाड़ियों का भी बीच में जो खिलाड़ी आपने देखा होगा, पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी आप इसमें काफ़ी अच्छे रहते रहे हैं पिछले कुछ इतने सारे मैचेस के अंदर, पर इस बार काफ़ी अलग था। अगर कैप्टन स्पीडअप में जो बातें हो रही थी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। अगर यहाँ सारा काम ही ख़राब हो चुका हुआ है। ऐसा लगता है सूर्य के बाद यादव बोल तो बोल रहे हैं, पर बातें तो उनकी गवर्नमेंट की हो रही है, उनकी गवर्नमेंट वाली बातें चल रही हैं। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो बोलते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस बोलते हैं, बातें तो उनकी जैसी वो बोल रहे हैं कुछ बातों के अंदर। बाकी ट्रिब्यूट उन्होंने दिया, उसमें कोई किसी का कोई इशू भी नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। वो पहलगाम के विक्टर्स को वो दे रहे थे, कोई मसला नहीं। हमारी तरफ से भी काफ़ी ट्रिब्यूट्स दिए जाते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सबकी तरफ से दिए जाते हैं विक्टर्स के ऊपर, वो कोई इतना इशू नहीं है। बाकी पता नहीं ये मिक्स वाला तीसरा कब चलेगा। अभी तो वुमेंस का ओडीआई वर्ल्ड कप में ही मैच होना, वो ICC का टूर्नामेंट है, वहाँ क्या चलेगा। वहाँ भी इसलिए कह रहा हूँ पहले से एक रूल बनाते हैं ताकि मसला हल करें। ऊपर से मोहसिन नकवी तो खुद ICC का चेयरमैन है, वो खुद ही चाहे तो मैच रेफरी को फारिग कर सकते हैं अगर करना चाहे तो बड़ा अजीब वगैरह मामला है यहाँ पे। हो सकता है अपनी फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ करके दिखा रहा हूँ। बाकी ये है कि हमने क्रिकेट बहुत बुरी खेली है, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा। हैंडशेक को लेकर ही ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अगर हमने अच्छा कोई जवाब देना, अगला मैच जीत के भी जवाब दिया जा सकता है। अगला मैच जीते, ये बाइकआउट ना करें, खेलें टूर्नामेंट जीत के जवाब दे दें अच्छा खेल के। वो क्यों नहीं हम सोचते। बाकी प्लेयर्स को भी मैं कहूँगा, अगर आप बुला लें, हालांकि आप अपनी गवर्नमेंट की बात के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अगर वो आपको कन्वे कर रहे हैं हाथ नहीं मिलाना, तो फिर तो आप क्या वो फिर क्या ही करेंगे। फिर हाथ मिलाएं तब भी मसला, ना मिलाएं तब भी इश्यूज़ है, खेलें तो भी इशू, ना खेलें तब भी इशू बना हुआ है। इसलिए बेहतर ये होता ना कि ना ये टूर्नामेंट ना होता, बेहतर ही रहता है। आप नहीं खेलना चाहिए, अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए जब तक मसला हल नहीं हो जाते। अलग अलग ग्रुप में रखें, अगर सेमीफाइनल या फाइनल हुआ तभी बस खेलें। ये मैंने उस टाइम भी कहा था। ऐसे आपस में खेलने का मुकाबला तो कोई नहीं है, इंडिया की टीम काफ़ी अच्छी है, मैं हरा देगी। कि बेहतर ये अगर आप मैच खेल रहे हो हाथ भी मिला लो, चाहे सिर्फ कैप्टन मिला लें, बाकी ना बुलाए। एंड में बस एक हाथ मिला के बस चले जाते, वो सिर्फ दोनों खिलाड़ी बैट्समैन ही मिला के चले जाते, बस सिर्फ कैप्टन से मिला लेते बस, और कुछ भी कोई ना मिलाता चले जाते। बस दरवाज़ा बंद करना ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। वो कोई ये लोग का तो थोड़ी ना कसूर है, जो भी हुआ है इन्होंने थोड़ी कुछ किया। ये खुद कुछ खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं, इन्होंने अच्छी बातें नहीं बोली थी,
आप उनसे हाथ ना मिलाते। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। काफ़ी पोलिटिसाइज हो चुका है क्रिकेट के अंदर भी, बहुत ज़्यादा ही, पहले भी था पर कुछ ज़्यादा ही अब हो चुका है। पता नहीं अगला मैच संडे को हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, पता नहीं। यूएई के साथ पहले से मैच खेलेंगे, अगर खेलते हम जीतते हैं या नहीं जीतते हमें तो ये भी नहीं पता। वो में मैंने हरा दे कहीं। तो चीज़ें काफ़ी मिक्स किए जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है बड़ा, यहाँ पे कुछ चल रहा है। आईसीसी ने रिजेक्ट कर लिया, क्या पीसीबी अब बाद में कायम रहेगा बाइकआउट वाली पे, या कोई और हल निकाला जाएगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बाइकआउट होगा मैच, यूएई वाला भी होगा और दूसरा मैच भी होगा, पर अब शायद पहले से मुझे लगता है कन्वे कर दिया जाएगा, हाथ में लाने की ज़रूरत नहीं है। रूल में भी नहीं लिखा हुआ, बस एक रिस्पेक्ट के तौर पर आप एंड में मिलाते हो, बस यही चीज़ है। बाकी ये इस टॉपिक में मैं बात कल भी नहीं इतना करना चाह रहा था कि मैच को बस ज़्यादा बात करनी चाहिए जब उसमें अंदर क्या हुआ, ताकि देखते हैं फिर आगे चल कर क्या होता है। श्रीलंका ने भी अच्छी क्वालिफाई कर लिया, अफगानिस्तान बांग्लादेश का कल बड़ा टॉप का मैच होगा, जो जीतेगा क्वालिफाई कर जाएगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चलो करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।